प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ, रेगुलर इवेंट और एक्शन को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग इंग्लिश टिप्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। डू का ही ईएस फॉर्म है डज। डू के साथ इस्तेमाल होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी सभी प्लूरल सब्जेक्ट डू के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे कि राम और श्याम, अगर एक साथ बोलेंगे तो उसमें डू लगाना होगा। और डच के साथ इस्तेमाल होगा ही, सी, इट और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम सिर्फ राम बोले, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर और प्लूरल को छोड़ते हैं हम। अगर आप सिंगुलर प्लूरल जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा सिंगुलर और प्लूरल वाला वीडियो देख सकते हैं। डू डच पर आते हैं। डू डच का जो मेनली यूज किया जाता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। मेनली यूज ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है। एस या ई एस रूल। एस या ई एस रूल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसे कहीं कहीं बेस फॉर्म भी बोला जाता है। कहीं पर बेस फॉर्म हो तो आप समझ लेना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि बोलना हो मैं पढ़ता हूँ तो बोलेंगे आई रीड। वो खेलता है, ही प्लेस। यहाँ प्ले में एस क्यों जोड़ा गया है? मैंने आपको पहले ही बताया था, थर्ड पार्टी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आए उनमें एस या ई एस फॉर्म लगता है। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं हर सुबह नाश्ता करता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। वह जिम जाती है। शी गोज टू द जिम। वे रविवार को फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे। वह अपने खाली समय में किताबें पढ़ता है। ही रीड्स बुक इन हिज फ्री टाइम। हम साथ में पढ़ते हैं। वी स्टडी टुगेदर। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया है डू और डच का उपयोग कैसे करना है। डू और डच का जो मेनली उपयोग होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि बोलना हो मैं नहीं पढ़ता, आई डू नॉट रीड। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं हुई तो अब आगे चलते हैं। कुछ और सेंटेंस भी देख लेते हैं। मैं मसालेदार खाना पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड। और टीवी नहीं देखता। शी डज नॉट वॉच टीवी। वे हमें अक्सर नहीं मिलते हैं। दे डू नॉट विजिट अस ऑफन। वो स्पेनिश नहीं बोलता। ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश। हम काम पर नहीं जाते। वी डू नॉट गो टू वर्क। हमारा जो रूल था एस या ई एस मेन वर्ब के साथ लगने का, वह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है, वो सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज होता है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ दूसरा सेंटेंस है वो टीवी नहीं देखता। सी डज नॉट वॉच टीवी। यहाँ पर हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस के साथ ई या ई एस रूल नहीं लगता है, एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ भी नहीं लगता है। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बस डू डच को पहले ला दिया गया और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया गया है। इंट्रोगेटिव यानी सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है, वो सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि बोलना हो क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। तो आपने देखा यहाँ पर कितने अच्छे से सेंटेंस बन रहे हैं। अब चलिए थोड़ा और भी करके देख लेते हैं। क्या आपको कॉफी पसंद है, डू यू लाइक कॉफी। क्या वह यहाँ काम करती है, डज शी वर्क हियर। क्या उन्हें उत्तर पता है, डू दे नो द आंसर। क्या वह गिटार बजाता है, डज ही प्ले गिटार। क्या हमें अभी जाना है, डू वी नीड टू लीव नाउ। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार से है। डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बोलना हो क्या आप नहीं खेलते,
डू यू नॉट प्ले, क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड। चलिए अब देखते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार से WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि पूछना हो आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, वे जल्दी क्यों जाते हैं, व्हाई डू दे लिव अर्ली, वह कब आता है, व्हेन डज ही अराइव, हम इस समस्या को कैसे हल करें, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने देखा कि कितने आसानी से ये सारे सेंटेंस बन रहे हैं। अब चलिए अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, जैसे डेली रूटीन, जनरल ट्रूथ और हैबिट। डेली रूटीन में जैसे आई वेक अप एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। जनरल ट्रूथ में द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से उगता है। जैसे हैबिट में ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह कॉफी पीता है। यहाँ पर पूरा होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। यह वीडियो कैसा लगा अब हमें कमेंट में जरूर बताएं। Thanks for watching me. I hope you understood very well. Please like this video and subscribe this channel.